तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आप सभी का अपने परिवार गाइडेंस ऑनलाइन क्लासेस में। हम उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अब स्टार्ट कर दिए होंगे, क्योंकि अब मार्च भी समाप्त होने वाला है। समाप्त होने वाला है कि आज 30 तारीख है। ठीक है, कल है जो लास्ट है 31 मार्च। उसके बाद अप्रैल आपका स्टार्ट होगा, तो आप स्टार्ट कर दीजिए अगर नहीं किए हैं तो हम लोग पिछले क्लास में देख रहे थे बायोलॉजी यानी जंतुओं में पाचन यानी सभी क्रिया बता ही दिए थे लगभग। थोड़ा सा रिवीजन हो जाए। और बीच में तो रिजल्ट आया होगा, आप सभी को पता है कि रिजल्ट बहुत बेहतर रहा। और अपने इस परिवार से यानी जीओसी से 467 मार्क्स, कितना 467 मार्क्स, उसके बाद 434 मार्क्स, 431 मार्क्स और 411 और उसके बाद है 317। समझिए, एक एक दो तीन चार पाँच, हाँ 5 6 स्टूडेंट जो कंटिन्यू हमसे जुड़े रहे उनका रिजल्ट देखिए। ये हैं जो जिला टॉपर हैं। जिला रिजल्ट तो बहुत सारे को चेक किए, लेकिन जो मतलब कि बार बार हमसे पूछते रहते थे, जुड़े थे, जिनसे बात भी होता था, उनका रिजल्ट यह है। ठीक है, जिला टॉपर में है। उसके बाद ये रहा, इनका नाम वेदांतु है। वेदांतु। ये है सुजीत, जो इसका नाम भी लाइन में लेते थे, दोनों का नाम आएगा। हम टेस्ट लेते थे तो दोनों लाइन में जुड़े रहते थे, सुजीत। और ये हैं 431 सौरभ। सौरभ और 411 है सत्यम। सत्यम या शिवम होगा शायद, सत्यम या शिवम उसका नाम होगा। और 417 है जो 317 है, उसका नाम मनीष। मनीष मनीष है। मनीष है। एमिन से नाम से हम सेव किए हुए थे तो कल कॉल किए थे। ठीक है, 317 मार्क्स जो बक्सर जिला के हैं। ये है कहाँ के, गया थी, मधेपुरा जिला के हैं। ठीक है, मधेपुरा जिला के। और सुजीत जो गया जिला के निवासी हैं। सौरभ शायद सुपौल या समस्तीपुर के आसपास के हैं। और 411, 411, हाँ काची बोले थे, एस से नाम है क्या चीज, शिवम शायद होगा, श्याम शायद होगा। देखिएगा, देख के इसको कंफर्म कर देंगे। ठीक है। और ये जो हैं कहाँ के हैं, यहाँ के हैं, कहाँ के, सुपौल के, हाँ सुपौल के हैं, सुपौल के हैं। तो अलग अलग जिला से हमें देखे थे, उनसे बात भी होता था, बहुत अच्छा लगा। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका रिजल्ट बेहतर हो तो हमसे जरूर जुड़िए। और सबसे आसान भाषण और अंत में हम इतना आपको प्रैक्टिस करवा देंगे कि आपका रिजल्ट बेहतर 100% आएगा तो आएगा। एक बार देख लेते हैं आवाज जा रहा है या वीडियो की क्वालिटी कैसी है, तो सब चीज क्लियर है। तो ये रहा जो अपना 2024 में स्ट्रगल हुआ था, 2025 में इसका सफलता मिला है, आप लोग देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हम सभी का डिस्क्रिप्शन जो है ना, उसमें जाकर देखिएगा, सभी का रोल नंबर और रोल कोड सभी चीज डाला हुआ है, जाकर के देख सकते हैं आप। तो ये रहा, बताइए 2024 से 25। ठीक, उसके बाद अब होगा 26 में। और डे नंबर तीसरा है बायोलॉजी का, तीसरा दिन है, तीसरा दिन है। ठीक, और इसमें हम लोग पता कर लिए थे कि बायोलॉजी थी मानव पाचन तंत्र के बारे में। सबसे पहले मुख गुहा पढ़े थे, बता दिए थे सभी चीज कि मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथि और 4 प्रकार के दांत और एक जीभ पाया जाता। तो आज लिखेंगे मुख गुहा किसे कहते हैं, तो उस दिन समझा दिए थे। आज आपको सिर्फ और सिर्फ लिखते जाना है। मुख गुहा हेडिंग लगाइएगा, क्या लगाना है एक में, मुख गुहा। मुख गुहा क्या है, तो मुख गुहा, हाँ जब आप ऐसे मुंह खोलते हैं तो वह जो खाली स्थान है ना, खाली स्थान जो फुलाए
अंदर में जो खाली स्थान है तो इसी मुखगुहा वह खाली स्थान होता है जहां पे 3 जोड़ी लार ग्रंथि, 4 प्रकार के दांत और एक जीभ पाया जाता है। इसी को मुखगुहा के नाम से जाना जाता है। तो लिखिएगा मुखगुहा क्या है? यह एक क्या चीज होता है? खाली स्थान होता है। खाली स्थान होता है। मुखगुहा क्या है? यह एक खाली स्थान है। पता है, आप मुंह खोल के देख लीजिए, आपका जो खुला हुआ भाग है वही खाली स्थान है। मुखगुहा एक खाली स्थान है जहां तीन जोड़ी तीन जोड़ी लार ग्रंथि और 4 प्रकार के दांत, 4 प्रकार के दांत एवं एक जीभ पाया जाता है। बस यही है। मुखगुहा क्या है? कुछ कहाँ लिखे हैं? जो हमारे मुखगुहा में है वही तो लिखे हैं। जो हमारे मुखगुहा में है वही तो लिखे हैं। जैसे क्या लिखे हैं? खाली स्थान होता है। खाली स्थान होता है जो है वही लिखे हैं। मुखगुहा खाली स्थान होता है जहां 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाया जाता है, पैरोटीड, सब मैंडिबल और सबलिंगुअल, और एक प्रकार के एक जीभ पाया जाता है। तो मुखगुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथि। तो इसके बाद देखेंगे इसके बाद देखेंगे, पहले देखेंगे जीभ, उसके बाद दांत और 3 जोड़ी लार ग्रंथि। सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है? तो पैरोटीड। कहाँ? तो एक में पढ़ेंगे दांत। दांत कितने प्रकार के होते हैं? तो दांत होते हैं 4 प्रकार के। तो एक में लिखिएगा दांत। मुखगुहा हो गया वह खाली स्थान जहाँ पे 3 जोड़ी लार ग्रंथि, 4 प्रकार के दांत और एक जीभ पाया जाता है। तो एक में लिखना है क्या? दांत। दांत कितने प्रकार के होते हैं? मुखगुहा का वह निचला जबड़ा तथा ऊपरी जबड़ा में पाए जाने वाले इसकी संरचना को दांत कहते हैं। परिभाषा आज तक नहीं पूछा है और ना पूछेगा। दांत कितने प्रकार के होते हैं ई खाली देखना है, और वही 4 प्रकार का कार्य देखना है। दांत यहाँ लगाइएगा, दांत, और इसे तीत। इसे कितने भागों में बांटा गया है? 4। एक में लिखिएगा, यहाँ 2 और यहाँ 3 और यहाँ 4। दांत 4 प्रकार के। सबसे पहला इंसीजर, इंसीजर, दूसरा कैनाइन, और तीसरा प्रीमोलर, और चौथा है मोलर। पहला इंसीजर यानी कृंतक, पहला है इंसीजर, दूसरा कैनाइन, और तीसरा प्रीमोलर, और चौथा मोलर। दांत पूछेगा किससे बना है? तो दांत का पूछेगा दांतों का अध्ययन क्या कहा जाता है? तो दांत का अध्ययन ओडोंटोलॉजी। इसके बाद लिख लेना कि दांत का अध्ययन ओडोंटोलॉजी कहलाता है, और दांत के डॉक्टर को ओडोंटोलॉजिस्ट, ईएसटी लास्ट में। तो दांत के डॉक्टर ओडोंटोलॉजिस्ट। दांत कैल्शियम फास्फेट तथा कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। दांत बना होता है किससे? कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट दोनों से मिलकर दांत का निर्माण होता है। कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट, इसको लिखवा देते हैं। दांत के जो 4 प्रकार हैं, सबसे पहला इंटीजर, इसे कहा जाता है हिंदी में कृंतक। इसे कहा जाता है कृंतक। एक सेकेंड। कृंतक हिंदी में, और इसे कहा जाता है रदनक। कैनाइन को
रद्दनक, हिंदी में इस सब के नाम है रद्दनक। और प्रीमोलर को हिंदी में कहा जाता है अग्रचवर्णक, हिंदी में इसे कहा जाता है अग्रचवर्णक, अग्रचवर्णक। और जो मोलर है उसे कहा जाता है चवर्णक, चवर्णक। कैसे याद रखेंगे? और हिंदी से अच्छा है कि आप इंग्लिश में ही याद रखिएगा तो बहुत बेहतर रहेगा। हिंदी से अच्छा है कि आप इंग्लिश में ही याद रखिएगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इंग्लिश में आपका ऑप्शन भी दिया रहता है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहता है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं या हिंदी मीडियम के, एग्जाम दोनों पे टर्म पे है, चाहे तो इंग्लिश मीडियम से दीजिए या हिंदी मीडियम से, तो सबसे बेहतर है कि आप इंग्लिश में ही याद रखिए। सबसे पहले दांत का परिभाषा तो पूछेगा नहीं, दांत किससे बना होता है? तो कैल्शियम सल्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट से दांत बना होता है। कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फेट से मिलकर दांत बना होता है। दांत का अध्ययन ओडोंटोलॉजी कहलाता है, और दांत का डॉक्टर को ओडोंटोलॉजिस्ट, जो दांत के डॉक्टर हैं उनके पास अगर कभी चेक कराने जाइएगा तो लिखा रहेगा ओडोंटोलॉजिस्ट, देखिएगा उसको, ठीक। और मानव जो दांत है ना, एक सेकेंड, इससे पहले थोड़ा सा लिखना था। मानव जो दांत है उसमें दो परत पाया जाता है, पहले उसको देख लीजिए। मानव जो दांत है ऐसे इस प्रकार का होता है, इसमें दो परत पाया जाता है, एक हो गया ऊपर से ऐसे रहता है, ठीक, ऐसे रहता है इस प्रकार के। तो दो परत, एक नीचे वाला है और एक ऊपर वाला। ऊपर वाला कहा जाता है क्या चीज? इनामेल, इनामेल। इसे ऊपरे लिखना था, सॉरी गलती हो गया है, होते रहता है। इनामेल इसे कहा जाता है डेंटाइन, डेंटाइन। इनामेल जो ऐसा है ना, शरीर के सबसे कठोर भाग माना जाता है इनामेल को। इनामेल जो शरीर के सबसे और दांत के सबसे ऊपरी परत, पूछता है सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव यही से आएगा कि दांत के सबसे ऊपरी परत को किस नाम से जाना जाता है? तो इनामेल। और दूसरे वाले परत है उसे डेंटाइन के नाम से जाना जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। मानव शरीर के सबसे कठोरतम भाग कौन है बताइए? मानव शरीर के सबसे कठोरतम भाग इनामेल है। इनामेल के बारे में लिखना हो तो एक में लिखिएगा, इनामेल शरीर के दांत के सबसे ऊपरी परत है, और इनामेल जो शरीर का सबसे कठोरतम भाग है, लिख लीजिए। शरीर के सबसे कठोर भाग है, शरीर के सबसे, लिख लीजिए, सबसे कठोर भाग, एक में लिखिएगा कठोर भाग, और दूसरा में लिखना है क्या? दांत के ऊपरी परत, दांत के ऊपरी परत कौन है? तो दांत के ऊपरी परत है इनामेल, इसको ध्यान में रखिए दोनों, ठीक है। दांत में इनामेल कैल्शियम फास्फेट का बना होता है, दांत में जो इनामेल है वह किससे बना होता है? कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम फास्फेट, C,F। कैल्शियम फास्फेट आप लोग पूरा लिख लीजिएगा हिंदी में, कैल्शियम फास्फेट लिख लीजिएगा, ठीक है। इनामेल किससे बना होता है? कैल्शियम फास्फेट से बना होता है, ठीक, लिख लीजिएगा। यहाँ जगह नहीं होने के कारण नहीं लिख पा रहे हैं, अन्यथा लिख देते हैं। डेंटाइन ये दूसरी परत होता है जहाँ पे ब्लड वेसल्स पाया जाता है, ठीक है। और अधिक अगर हम लोग ठंड पानी पीते हैं, देखते हैं दांत है जो कहते हैं कनकना रहा है, तो उस समय इनामेल कार्य नहीं करता है और डेंटाइन पर प्रभाव पड़ता है, तो इसलिए हम लोगों को यह अनुभव होता है कि जो दांत है वह अति ठंडा पानी पीने से दांत जो है कनकना रहा है, आप सुने होंगे। उस समय इनामेल कार्य नहीं कर पाता है, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। पूछेगा दांत क्या है, दांत तो कभी नहीं पूछेगा। दांत किससे मिलकर बना होता है यह पूछता है, तो कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट को मिलने से दांत का निर्माण होता है। कैल्शियम लिखिए, स्टार देख लिखिए, कैल्शियम फास्फेट तथा कैल्शियम कार्बोनेट को मिलने से दांत का निर्माण होता है। एक सेकंड आवाज देख लेते हैं, जा रहा है नहीं? हाँ ठीक है, तो यहाँ तक आपको दांत क्लियर हो गया होगा। तो दांत से इतना ही आएगा, और दांत इसके बाद हम लोगों को पढ़ना था कि दांत चार प्रकार का, इस ठीक है, थोड़ा सा आगे लिख दिए, इससे आप लिख लीजिएगा पहले इसको, ठीक।
तो दांत दो पर अति चार प्रकार के। अब पढ़ना दांत चार प्रकार के, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। अब देखेंगे इंसीजर की संख्या कितना है, मोलर अति कैनान की संख्या कितना है, प्रीमोलर का कितना है, मोलर का कितना है, सभी का संख्या देखेंगे। कहा जाता है कि मनुष्य में 32 दांत पाए जाते हैं, 32 दांत, लेकिन हमारे में 32 दांत अभी है नहीं। काहे नहीं है हमारे में, यानी हम हैं, हमको में अभी 28 दांत है। कैसे 28 दांत है, 32 होना चाहिए। 32 तब होगा जब 18 साल के आप होइएगा तब, और मेरा उम्र है जो 18 वर्ष नहीं है, इसलिए हमें भी अभी वह दांत नहीं आया। उससे कौन दांत नहीं आया है, अकल के दांत हमें भी अभी नहीं आया है। ठीक है, आपको तो और नहीं आया होगा, आप हमसे 1 साल छोटे होंगे और हम आपसे 1 साल बड़े हैं। ठीक है, तो आपका भी नहीं आया होगा और हमारा भी अकल का दांत अभी नहीं आया है, लेकिन अगली बार आ जाएगा। जब 2027 के लिए पढ़ाएंगे तो अकल की दांत आ जाएगी। ठीक है, तो अभी आप लोग में भी 28 होगा, हमने भी 28 है। जो आप 28 यानी जो बड़े हैं 18 साल 19 साल 20 साल के हैं, उनको में अकल की दांत आ गया होगा। और सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव यह है कि मानव के पूरे जीवन काल में कितने दांत आते हैं। तो मानव के पूरे जीवन काल में, ध्यान रखिएगा, जीवन काल में मानव के जीवन काल में कितने दांत आते हैं, 52 दांत आते हैं। टूटा होगा आपका दांत, हमारा भी दांत टूटा है। तो मानव के जीवन काल में कितना दांत आता है, 52, इसको ध्यान रखिएगा। और 20 दांत ऐसा है जिसे दूध का दांत कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि वह टूट जाने के बाद भी, टूटने के बाद पुनः जन्म ले लेता है। दूध का दांत कितने हैं, 20, इसको ध्यान में रखिएगा कि दूध के दांत की संख्या कितना है, 20। तो इसमें 20 टूट जाता है और पुनः जन्म लेता है, तो कितना बचा, 28, 32 और 20, 52 हो गया ना। हाँ देखिए, 52 है जिसमें 20 को टूट जाता है और 32 दांत रहता है, इसको ध्यान रखिएगा। अकल के दांत अभी नहीं आया होगा। तो दांत कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। अब देखेंगे इंसीजर की कितनी संख्या होती है। तो इंसीजर कहा जाता है किसे, बताइए। इंसीजर जो ये देख रहे हैं, ये जो चारों खपड़ा जैसा दिखाई दे रहा है आपको, आपका भी होगा, 4 को जो खपड़ा जैसा दिखाई दे रहा है ऊपर में, 4 को नीचे में, तो 4 और 4 कितना हुआ, 8। और इंसीजर की कार्य क्या होता है, तो इंसीजर जो है यह भोजन को काटने में सहायता प्रदान करता है। जब आप रोटी काटते होंगे तो यहीं से काटते होंगे। अब कहिएगा गन्ना किससे काटा जाता है, गन्ना को ऐसे करके खाते हैं। ठीक, तो इसे हम लोग कैनाइन द्वारा, किसके द्वारा, गन्ना किसके द्वारा, कैनाइन द्वारा काटा जाता है। आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कैनाइन जो है वह देखिएगा यहाँ है, बड़ा होगा, और कैनाइन की संख्या यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, और वहीं नीचे भी है और इधर भी है। तो टोटल कैनाइन की संख्या कितना है, सबसे पहले देखें इंसीजर की संख्या कितना है, 4 दूना 8। कैनाइन की संख्या कितना है, 2 ऊपर 2 नीचे, यानी 4। प्रीमोलर की संख्या कितना है, तो प्रीमोलर की संख्या जो है वह 4 इधर है और 4 इधर है, यानी 8। तो कितना हुआ, 8 8 16 4 20। अब मोलर की संख्या 12 होता है। मोलर की संख्या ऊपर में 6 और नीचे में 6, तो 6 + 6 हो जाएगा कितना, 12। तो हम लोग में अभी कितना दांत आया है, 8 4 12, 12 8 20, 20 अच्छा 26 और 2 28, अभी 4 दांत अभी नहीं आया है। तो यही था, दांत कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। इंसीजर की संख्या 4, इंसीजर की संख्या 8। इंसीजर का कार्य क्या है, इंसीजर जो है वह भोजन को काटने में हमें मदद करता है। आज दांत पूरे डिटेल से अच्छा से पढ़ा देते हैं आपको, दांत समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लीजिए। आपका मत समझिए कि 1 क्लास आपका दांत का होगा, दांत से 1 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, तो दांत कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के बता दिए। दांत किससे मिलकर बना होता है वो बता दिए। दांत ये 2 परत होता है, पहला इनामेल, दूसरा डेंटाइन, बता ही दिए। अब हम लोग दांत के प्रकार 4 को देख रहे हैं, कौन कौन है, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर।
इंसीजर के कार्य क्या है? तो यह भोजन को काटने में मदद करता है। इंसीजर को चलिए अब लिखते हैं एक एक करके, एक एक करके लिखिएगा तब और अच्छे से समझ में आएगा। लिखवा ही देते हैं, आज 4 प्रकार के दांत समझा तो दिए। अब लिखिए एक में इंसीजर, एक में लिखना है इंसीजर, एक में लिखना है। और इंसीजर जो है, इंसीजर जो है वह नाक के सामने पाया जाता है, इसलिए इसे इंसीजर को नोज टीथ भी कहा जाता है। तो लिखिएगा एक में इंसीजर, INSIOR, इंसीजर, INCI, इंग्लिश थोड़ा वीक है हमारा, INCISOR, इंसीजर नहीं है, हाँ। और हिंदी में इसे कहा जाता है कृंतक। अजीब नाम लग रहा होगा आपको। अब चलिए इसका परिभाषा लेते हैं। इंसीजर किसे कहते हैं? तो यह नाक के सामने पाया जाता है। यह है जो कहाँ पाया जाता है? यह नाक के सामने पाया जाता है, यह नाक के सामने पाया जाता है, इसे नोज टीथ कहते हैं। नोज, NOSC, नोज टीथ भी कहते हैं। आज थोड़ा सा राइटिंग है जो उटपटांग जैसा लग रहा होगा आपको भी। आज पसीना हाथ में चल रहा है, फाइन एक यानी पंखा जो एक ही वो चल रहा है इसीलिए, ठीक है। और यह जो है इंसीजर के बारे में हो गया। और इंसीजर यह नाक के सामने पाया जाता है, इसे नोज टीथ कहते हैं। और स्टार देके लिखिएगा कि यह मतलब कौन? इंसीजर। यह भोजन को काटने में मदद करता है। यह जो है वह भोजन को काटने में मदद कौन करेगा? इंसीजर जो है वह भोजन को काटने में मदद करता है। अब लिखेंगे इंसीजर की संख्या कितनी होती है? तो इंसीजर की संख्या ऊपर में 4 और नीचे में 4। तो यहाँ लिख लीजिएगा INCISOR, इंसीजर की संख्या 4 ऊपर में और 4 नीचे में, तो कितना होता है? 8 होती है। बस समझे या नहीं? तो इंसीजर हो गया समाप्त, यही है। और हाँ यहीं तक पूछता है, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया समाप्त इंसीजर। अब लिखते हैं कैनाइन। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, देखते हैं कितना मिनट का वीडियो हुआ है। चलिए अभी तो है, अभी 8 मिनट आपके पास टाइम है। 8 मिनट में हम लगता है कि सभी बता देंगे और अच्छे से समझ जाइएगा। तो इंसीजर से आपको एक क्वेश्चन भी छूटने वाला नहीं है। तो इंसीजर हो गया समाप्त। अब चलते हैं कैनाइन। तो हेडिंग लगाइए कैनाइन। एक मिनट इसमें सुधर सकता है आप, लेकिन नहीं सुधारिएगा। 1 सेकेंड। दूसरा है कैनाइन ना, कैनाइन, हाँ ये, हाँ दूसरा है कैनाइन। कैनाइन, कैनाइन। और इसे हिंदी में कहा जाता है क्या? 1 सेकेंड रुकिएगा। हिंदी में इसे कहा जाता है रदनक, रदनक, रदनक। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसका परिभाषा आता नहीं है, इसको परिभाषा कोई है बना नहीं। कैनाइन की संख्या सिर्फ पूछा है, तो दो में दम तो और सिंपल है। दो में लिखेगा कैनाइन, रदनक। तो इसमें स्टार देकर के लिखना है कि कैनाइन की संख्या, CANIN, कैनाइन की संख्या, कैनाइन की संख्या कितना है? 4, 4 होती है। और एक में और लिखिएगा कैनाइन, कैनाइन भोजन को चीरने फाड़ने में मदद करता है। कैनाइन भोजन को चीरने फाड़ने में मदद करता है। मांसाहारी में ही लंबा होता है कैनाइन, ठीक।
भोजन को चीरने फलने में मदद कौन करता है? कैनाइन, और इसकी संख्या 4 होता है, 2 ऊपर और 2 नीचे, तो कैनाइन से इतना ही आएगा। और तीसरा है प्रीमोलर, तीसरा प्रीमोलर और चौथा मोलर। तीसरा है प्रीमोलर, यहाँ से कैनाइन से सिर्फ आएगा कैनाइन की संख्या और इसका मतलब कि इसका कार्य क्या है, बस तो इतना ही लिखिएगा। 3 में अब प्रीमोलर, प्रीमोलर की संख्या कितना है? तो 8 है और मोलर की संख्या 12। यहाँ लिखिएगा 3 में प्रीमोलर अग्रचवर्णक, प्रीमोलर अग्रचवर्णक, 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 ठीक। इसमें लिखिएगा यह भोजन को चबाने में मदद करता है, यह लिखिएगा यह भोजन को चबाने में मदद करता है, यह भोजन को चबाने में मदद करता है और यह गाल के सामने पाया जाता है, इसलिए इसे चिक टीथ भी कहते हैं। यह भोजन के चबाने में मदद करता है और यह गाल के सामने पाया जाता है, पाया जाता है, इसलिए पूछता है, इसलिए इसे चीक तीत भी कहते हैं, बस। और इसकी संख्या कितना होता है? चीक तीत की संख्या कितना होता है? तो 8, ऊपर में 4 और नीचे 4। और बच्चों में यह नहीं पाया जाता है, यह छोटे बच्चों में नहीं पाया जाता है। कौन? प्रीमोलर है जो छोटे बच्चों में नहीं पाया जाता है, लिख लीजिएगा, ठीक। और इसकी संख्या 8 होती है, 8 होती है। तो हो गया तीसरा भी समाप्त। चौथा है प्रीमोलर, प्रीमोलर का मोलर है, यह भोजन, यह इसका कार्य भोजन को चबाकर महीन करना होता है। चौथा मोलर है, चबाना। चौथा यह भोजन को यहाँ से ही सुधर जाएगा, यह भोजन को चबाकर महीन करता है, यह भोजन को चबाकर महीन करता है, बस। और इसकी संख्या पूछेगा इसकी संख्या कितनी होती है? इसकी संख्या 6 + 6 = 12 होती है। तो दांत से कोई क्वेश्चन अब नहीं छूटेगा, तो दांत से और क्वेश्चन पूछा गया। इसकी संख्या 12 होती है। थर्ड मोलर 20 से 24 साल के बाद दाता है, बस। मनुष्य के पूरे जीवन काल में 52 दांत आता है, सब बता ही दिए। तो दांत हो गया क्लियर। दांत की 2 परत होता है, इनामेल डेंटाइन। इनामेल जो सबसे कठोरतम भाग है, दूसरा है डेंटाइन। और दांत कितने प्रकार के होते हैं? इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर 4 प्रकार के होते हैं। इंसीजर या भोजन को काटने में मदद करता है और इसकी संख्या 8 होता है। उसके बाद देखे थे कैनाइन, कैनाइन है जो भोजन को चीरने फाड़ने में मदद करता है, इसकी संख्या 4। और तीसरा है प्रीमोलर, यह जो भोजन को चबाने में मदद करता है और इसकी संख्या कितना होगा? यानी प्रीमोलर की संख्या 8 और मोलर जो भोजन को चबाकर महीन करता है और इसकी संख्या होता है 12, जो छोटे बच्चों में नहीं पाया जाता है, ठीक। और इसके बाद लिखिएगा नोट में कि मनुष्य के पूरे जीवन काल में टोटल 52 दांत आते हैं। तो हो गया दांत समाप्त। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, बाय।